तो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 का जो गणित का पहला एक्सरसाइज है 1.1। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले की जो इसकी थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिएगा देखते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। आइएगा देखते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो देखिएगा, पहले हम शून्य लिखते हैं। शून्य, ठीक है। अच्छा, शून्य को हम क्या लिख सकते हैं? हमने बताया था कोई भी अगर पूर्णांक दिया हो तो उसके बटे में आप एक लिख सकते हैं, ठीक है। एक हमने बटे में लिख दिया, क्योंकि एक से 0 में भाग करेंगे 0 ही आएगा। अब देखिए बात को सुनिएगा, यहाँ पे क्या ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या के टेस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले आप हर को चेक कर लो, क्या हर में यानी कि डिनोमिनेटर में शून्य तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा डिनोमिनेटर है 1 है, यानी कि शून्य नहीं है। q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। बहुत सही। अब देखते हैं क्या दोनों पूर्णांक है। तो आप देखोगे यहाँ पे 0 भी पूर्णांक है, ठीक है, और 1 भी पूर्णांक है। पूर्णांक को मैंने आपको संख्या रेखा पर समझाया हुआ था कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक शून्य भी होता है, 1 2, मैंने संख्या रेखा आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ था पहले वीडियो में, 3 4, इस तरीके से अनंत तक की संख्या है। और इधर भी -1 -2 -3, इस तरीके की जितनी भी संख्याएं हैं, यानी कि जिसमें कोई दशमलव वगैरह का झंझट ना हो, वो आपका पूर्णांक होता है, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं अनंत तक, इधर सारी संख्याएं अनंत तक, और ये 0 जो कि ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक, इसको मिला करके आपकी पूर्णांक संख्या बनती है। तो देखिएगा 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। तो हमने इसको p और q पूर्णांक के रूप में लिख दिया, और हर हमारा शून्य भी नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? शून्य आप लिख सकते हो। शून्य क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है? रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी पूर्णांक आपको दिया, जैसे मान लो -7 दिया है, तो -7 को भी आप -7/1 लिख सकते हो, और ये भी पूर्णांक, इसलिए परिमेय संख्या, ठीक है। आइएगा देखते हैं। देखिएगा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। आप याद करिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच में, ठीक है, किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच में आपकी अनंत परिमेय संख्याएं होती है। संख्या रेखा मैंने आपको इसको समझाया भी हुआ था। देखिएगा यहाँ पे जैसे एक संख्या 3 है और उसके बाद एक संख्या 4 है, तो इसके बीच में जो ये गैप है ना, ये खाली नहीं है। यहाँ पर अनंत संख्याएं हैं, अनंत परिमेय संख्याएं इसके बीच में आपको देखने को मिलेंगी। अपरिमेय संख्याएं भी इसके बीच में होंगी। आइएगा देखते हैं किस तरीके से इसके बीच की संख्या को निकालते हैं। देखिए, इसको निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका और दूसरा तरीका मैं आपको दोनों समझा देता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। पहला तरीका आपका क्या है और ये दूसरा तरीका क्या है, ठीक है। पहला तरीका ये है, जैसे आपको 6 संख्याएं निकालनी है। कितनी संख्या है? 6। तो आप 6 में 1 जोड़ें, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जितनी संख्या निकालनी रहे उसमें 1 जोड़ दो, 7 हो गया। अब क्या करो, आप 3 है तो 3 में क्या करो, 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, इसमें 7 से गुणा ऊपर कर दो, नीचे भी 7 से गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? 7 × 21 और 7 × 1 7। दूसरी संख्या क्या है? 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, अंश में भी 7 से गुणा, नीचे भी 7 से गुणा, ये हो जाएगा 7 चौका 28/7, ठीक है। अब इसके बीच हमें कितनी संख्या चाहिए? 6। देखिएगा, तो 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, कितनी? 6 परिमेय संख्या हमें निकालनी है। बहुत ही आसान है। इसके बाद देखिएगा 21 से 28 तक है, हर आपका बराबर है। तो 21 के बाद क्या आएगा? 22/7, ठीक है। फिर क्या आएगा? 23/7, फिर क्या आएगा? 24/7 आएगा, फिर क्या आएगा? 25/7 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25/7 हो गया, फिर 26/7 हो गया, और फिर 27/7 हो गया। यहाँ पे 27/7 हो गया हमारा, देखिए 28/7 है। तो देखिएगा 2 2 4 2 6 संख्या में मिल गई, और एक क्रम से 21/7 है, ये 28/7 है। इसके बीच में हमने 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 लिख दिया। ये सारी संख्याएं जो होंगी आपके 3 और 4 के बीच में होंगी, ठीक है। ये पहला मेथड है। इस तरीके से आप हर को बराबर करके, जितनी संख्या चाहिए उसमें पहले आप 1 जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद हर को बराबर करके इस तरीके से संख्या निकाल सकते हो। एक दूसरा मेथड भी मैं बताता हूँ, जहाँ पे आपको अगर कहीं पे इसमें समस्या होती है तो आप दूसरा भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, जैसे 3 और 4 के बीच में आपको संख्या निकालनी है, तो पहली संख्या जो आपकी होगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी? इस 3 और 4 को जोड़िए। 3 और 4 को हमने जोड़ा, 2 से डिवाइड कर दिया। आगे देखते हैं। देखिएगा 4 3 7/2 आपकी पहली संख्या हो जाएगी, 7/2, जो कि 7/2 कहीं पर भी आ सकती है। 7/2 मान लो यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या करेंगे? अब इसमें से क्या करिए, आप चाहे 3 और 7/2 ले लीजिए, या 7/2 और 4 ले लीजिए, कोई भी आप ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने ले लिया 3 और 7/2, इनको दोनों को जोड़िए, 2 से भाग करिए,
ठीक है, जोड़ेंगे तो आपको भिन्न का जोड़ आना चाहिए। 3 दूनी 6 7 13 हो गया बटा 2 और बटे में 2 है, तो फिर इसको सरल करेंगे तो ये 13 और ये 2 नीचे आएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 13 बटे 4, पहली संख्या 7 बटे 2, दूसरी संख्या 13 बटा 4। फिर आप तीसरा क्या याद करने के लिए क्या करेंगे, फिर आप चाहे 3 को ले लें, 13 बटे 4 को ले लें, या फिर 7 बटे 2 को ले लें, 13 बटे 4 को ले लें, कोई भी दो संख्या आप ले लीजिए। जैसे मैं 7 बटा 2 और 13 बटे 4 को ले लेता हूँ, कोई भी आप दो संख्या ले सकते हैं। इनको जोड़ के 2 से भाग करना है, 13 बटा 4 बटा 2। ठीक है, इसके लिए आपको भिन्न का जोड़ घटाव ये सब आना चाहिए, भाग होगा आना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर सकते हो इसको। तो देखिएगा, इसको जोड़ लेते हैं। तो पहले ऊपर का अगर हम 2 और 4 का लासा लेंगे तो 8 आएगा, 2 चौकी 8 होगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भिन्न का जोड़ है और कुछ नहीं है। 4 दूनी 8 है, सॉरी इसमें 2 और 4 का जो लासा है वो 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा, सॉरी 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, 14 हो जाएगा और 4 एक कम 4 हो जाएगा और 13 हो जाएगा और बटे में 2 ही है। ठीक है, इसको करेंगे तो 14 और 13 जुड़ के आपको कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा और ये 4 नीचे आएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 27 बटा 8 आपकी तीसरी संख्या हो जाएगी। फिर चौथी संख्या इस तरीके से ज्ञात करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 13 बटे 4 और 27 बटे 8 को लेकर के फिर से दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दो, आपको चौथी संख्या मिल जाएगी। इस तरीके से पांचवी संख्या मिल जाएगी। ठीक, इस तरीके से आप आगे निकाल सकते हो। हमेशा दो संख्याओं को आपको जोड़ करके 2 से भाग करना है, 3 से मत कीजिएगा, हमेशा 2 से भाग कीजिएगा, आपको उसी के बीच एक संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी तरीका है। आइएगा देखते हैं, कह रहा है 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 4 बटा 5 के बीच कह रहा है 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो मैंने आपको इसी मेथड से मैं आपको बताता हूँ, ये वाला मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था। आइएगा देखते हैं क्या करते हैं, हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, 5 धन 1 जोड़ लेते हैं, 6 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 6 से अंश और हर में गुणा करते हैं, अंश और हर में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। देखिएगा 3 बटा 5 है, इसमें आप 6 से गुणा करोगे, इसमें आप 6 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 बटा 6 पंचे 30। दूसरी संख्या आपकी 4 बटा 5 है, इसमें 6 से गुणा करोगे, इसमें 6 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 6 चौक 24 बटा 6 पंचे 30। बात समझ में आई। अब यह मिल गया 18 बटे 30 और ये मिल गया 24 बटा 30। इसके बीच में अगर आपको 5 परिमेय संख्या लिखनी है तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 5 परिमेय संख्या, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा 18 बटा 30 है तो हम लिखेंगे, इसके बाद 19 बटा 30 क्योंकि इसके बीच में निकालनी है, फिर 20 बटा 30, फिर आपका हो जाएगा 21 बटा 30, फिर 22 बटा 30 और फिर आपका हो जाएगा 23 बटा 30। गिन लीजिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 संख्या आपको मिल गई और ये 5 संख्या जो है इन दोनों संख्याओं 3 बटा 5 और 4 बटे 5 के बीच में आएंगी। इस तरीके से आप आसानी से इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। देखिएगा ये सत्य असत्य प्रकार का प्रश्न है, चौथा वाला। और जो है मैंने आपको इससे संबंधित जो प्रश्न है वो जवाब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था पहले वीडियो में, उसमें भी मैंने आपको ये बताया हुआ था। ठीक है, चलिएगा फिर से यहाँ से देख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिएगा पहले प्राकृतिक संख्या हम समझते हैं कहाँ पे होती है। ये संख्या रेखा है, बीच का पॉइंट 0 होता है, उसके बाद आपका 1 2 3 इस तरीके से आगे तक संख्याएं चलती रहती हैं। एक पूर्ण संख्या, अब देखो 1 से लेकर के ये जो संख्याएं हैं ये आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और जो 0 से लेकर के अनंत तक संख्याएं होती है आपकी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, 1 भी आपका पूर्ण संख्या है, 2 भी आपका पूर्ण संख्या में आएगा, 3 भी आपका पूर्ण संख्या में आएगा क्योंकि ये 0 से चल रहा है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। अब देखिएगा यहाँ इसका जो उल्टा है वो सही नहीं होगा। अगर ये दिया होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है तो ये नहीं सही होता, क्योंकि देखिए 0 जो है वो प्राकृतिक के बाहर आ रहा है, तो जो 0 पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो इसका उल्टा नहीं सही होगा, बल्कि ये कथन आपका सत्य है। इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे एग्जाम में उल्टा भी पूछ सकता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। तो आप देखिएगा 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिएगा प्रत्येक पूर्णांक जो है क्या एक पूर्ण संख्या होती है। आइएगा संख्या रेखा पे समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा ये संख्या रेखा है, बीच का पॉइंट 0 होता है, इसके दाहिने तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं इस तरीके से, और इसके बाएं तरफ आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक, आइएगा अब देखते हैं,
कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या आपकी 0 से शुरू होगी और अनंत तक चलेगी, ये होगी पूर्ण संख्या होगा। अब पूर्णांक क्या है? पूर्णांक तो मैंने आपको बताया था कि ये धनात्मक संख्या जितनी है ये 0 है और ये ऋणात्मक सभी पूर्णांक है। लेकिन क्या पूर्णांक पूर्ण संख्या में आ रहा है? देखो पूर्णांक तो ये वाले तो छूट जा रहे हैं ना, 0 से लेकर मान लो इधर तक तो सब आ जा रहा है पूर्ण संख्या में। लेकिन क्या ऋणात्मक आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, ऋणात्मक भी पूर्णांक है लेकिन वो पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्यों असत्य हुआ? क्योंकि जो ऋणात्मक वाले पूर्णांक थे वो आपके पूर्ण संख्या में नहीं आ रहे थे, धनात्मक वाले तो आ जा रहे थे लेकिन ऋणात्मक नहीं आ रहा था, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आइएगा देखते हैं, संख्या रेखा पे हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका -1 है, ये -2 है, ये -3 है। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। जैसे 1 उठाइएगा, 1 2 3, ये कोई भी संख्या आप लोगे, 1 लोगे तो हम उसको 1/1 लिख देंगे, परिमेय संख्या बन जाएगी। 2 लोगे तो उसको 2/1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या बन जाएगी। परिमेय संख्या को आपको मैंने पहली वीडियो में खूब अच्छे समझाया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह कोई भी आप पूर्णांक उठाओगे, -1 उठाओगे उसको भी आप 1/1 लिख दोगे ऐसे, वो भी परिमेय संख्या बन जाएगी। तो कोई भी यहाँ पे संख्या आप उठाओगे पूर्णांक, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन कह क्या रहा है पहले सुनिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। आइएगा देखते हैं। अब देखो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिल गया कि -1 हमने लिया, ये परिमेय होगा क्योंकि हम इसको -1/1 लिख सकते हैं जो कि परिमेय संख्या बन गई। लेकिन क्या -1 पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से लेकर के अनंत तक। ध्यान से देखिएगा, जो आपका पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -1 है, ये परिमेय है, लेकिन क्या पूर्ण में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, पूर्ण तो यहाँ से शुरू होगा, -1 यहाँ पे है, तो जब नहीं आ रहा है उसके अंदर तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी कि जो सभी परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी से हो गया। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक संख्या हम ले लेते हैं 1/2। 1/2 क्या है? ये परिमेय संख्या तो है क्योंकि दोनों पूर्णांक हैं। ठीक है, लेकिन 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं ये पूरी वाली संख्या होती है, 1/2 1/3 इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो इसलिए कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।